हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई मस्त चल रही है? वेरी गुड। तो बायोलॉजी में हम बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में बेसिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ह्यूमन बॉडी के फैक्ट्स पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो इसी में अपन आगे और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और अपनी कोचिंग के साथ बने रहिए, आपकी कोचिंग आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करेगी। बायोलॉजी में आपको ये विश्वास दोबारा दिलाना चाह रहा हूं कि बायोलॉजी में आपकी बायोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको बेसिक जो चीज़ें जो और दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होते हैं वो आपको अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान शब्द आपका क्लियर होगा कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा था हमने। पहला वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कह रहे थे, और दूसरा जंतु विज्ञान यानी कि जिसको जूलॉजी कह रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की प्रमुख शाखाएं। वैसे ये जो शाखाएं हम पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की शाखाएं भी कहलाती हैं। यानी कि अपन जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो दो मुख्य शाखाएं होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। इसके अलावा अन्य शाखाएं भी होती हैं। जो बॉटनी की यानी वनस्पति विज्ञान की शाखाएं अलग होती हैं और जंतु विज्ञान की शाखाएं अलग होती हैं। शाखाओं से मतलब है कि हम जब किसी विशिष्ट टॉपिक को अलग से पढ़ने लग जाते हैं तो उसको अपन एक शाखा का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लें कि जब हम नेत्रों का अध्ययन करेंगे तो उसको नेत्र विज्ञान कह देंगे। इसी प्रकार जब हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं तो अस्थि विज्ञान कह देते हैं जंतुओं में। जब हम पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको आंतरिकी बोल देते हैं। जब बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो आकारिकी बोल देते हैं। इसी तरह की कुछ चीज़ों को लेकर अगर आज हम आपके सामने आए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली शाखा जो है इसकी सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविक या माइक्रो बायोलॉजी। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमें खुली नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी उनको देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखें जीवाणुओं को हम नहीं देख सकते। कुछ जीवाणु होते हैं बड़े आकार के, जैसे उसमें हम बात करते हैं कि एक जीवाणु है जिसका साइज होता है 750 माइक्रोमीटर, थियोमार्गेरेटा नामीबियंसिस सबसे बड़ा जीवाणु माना गया है ये। दूसरा जो जीवाणु सबसे बड़ा है वो होता है इप्पिलोपीसियम फिसेल्सोनी। तो ये चीज़ें भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जब हम करते हैं तो विज्ञान की, जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रो बायोलॉजी। दूसरी शाखा जो है, अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, जैसे जीवाणुओं का अध्ययन करें अपन तो उसको क्या बोलेंगे? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी भी किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवाणुओं
का अध्ययन, यानी हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, या वनस्पति विज्ञान। अब इसको वनस्पति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं जीवाणुओं को? एक्चुअल में वनस्पति विज्ञान में वो सेल्स आती हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए अपन जीवाणुओं को पादप विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जीवाणुओं के अध्ययन को क्या बोल दिया? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। अगली शाखा विषाणु विज्ञान, यानी वायरोलॉजी। ये विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? विषाणु या वायरस का अध्ययन। और ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा पदार्थ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। फिलहाल समझ रहे होंगे आप मेरा इशारा कहाँ है? मेरा इशारा कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस की तरफ है। इस वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, और उससे हम भी अछूते नहीं है, हम भी प्रभावित हैं। तो विषाणुओं का अध्ययन लगातार जारी आदिकाल से चला आ रहा है, अब भी जारी है, और आगे इसमें और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि विषाणुओं को हम अभी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। ये जीव है भी और जीव नहीं भी है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक संयोजी कड़ी कहलाती है। शरीर से बाहर है तो निर्जीव है, शरीर के अंदर आ गया तो जीवित हो जाता है, और ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो विषाणु जो है, इनका अध्ययन करके ही विषाणुओं के खिलाफ वैक्सीन बनाई जा रही है, इनकी संरचना देखी जा रही है, इनकी संक्रमण की अवस्थाएं अध्ययन किया जा रहा है उनका, इनके ऊपर वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। तो इस तरह की जो विज्ञान है जीव विज्ञान की, उसको अपन बोल रहे हैं विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। आगे देखें, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का, फंगस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कवक विज्ञान कहते हैं। कवक आपने देखे होंगे अचार मुरब्बों पर, जो अचार पर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जम जाती है, या कई बार आपने देखा हो कि लकड़ियों पर या कचरे के ढेर पर मशरूम उगाती है, वो सारे ही कवक के प्रकार हैं। रोटियों पर ग्रीन कलर की बरसात के मौसम में फफूंदी जम जाती है, वो भी क्या है? वो सब कवक है। तो इनका अध्ययन, कवक लाभदायक भी होते हैं, जैसे मशरूम भोजन के रूप में खाते हैं इनको, और कवक हानिकारक भी होते हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे म्यूकर है। तो म्यूकर जो है उसको रोटी का कवक भी कहते हैं, क्योंकि वो रोटियों पर ज़्यादातर उगता है। तो इनका अध्ययन जब करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? माइकोलॉजी। इसी प्रकार शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन।
यानी एल्गी का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल जो हमने हमारे आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ग्रीन कलर की काई देखी होगी, काई जो है वो शैवाल है। तो इन शैवालों के भी दोनों ही महत्व हैं, हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को अपन क्या बोल रहे हैं, शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी। तो यहाँ हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी इन शाखाओं को हम यहीं पर क्लास में ही याद कर लेंगे। अपन इनको बार बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अगली जो जीव विज्ञान की शाखा है या वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसका नाम है पादप आकारिकी, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप आकारिकी। अभी हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि हम जब किसी जीव की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे हम आकारिकी बोलते हैं। जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन जंतु आकारिकी, पादपों की बाहरी संरचना का अध्ययन पादप आकारिकी। अब पादपों की बाहरी संरचना में हमें क्या दिखाई देते हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल हैं, पुष्प, शाखाएं, ये बाहरी संरचना है। जंतुओं की बाहरी संरचना में त्वचा है, त्वचा पर रोम है, इसी प्रकार नाखून है, तो ये बाहरी संरचना हो जाती है। तो हम पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगली शाखा जो है पादप आंतरिकी या पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी। पादप आंतरिकी, पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी। फर्क इतना है, बाहरी संरचना को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं और आंतरिक संरचना को एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि हम किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जब करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो पौधे की आंतरिक संरचना में हम क्या देखते हैं, उसके अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, वल्कुट है, एंडोडर्मिस है, परिरंभ है, मज्जा है, मज्जा किरणें हैं। तो ये सारी चीजें जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि पानी का संवहन किसके द्वारा होता है, पानी का संवहन जाइलम द्वारा होता है, भोजन का संवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये सारी संरचनाएं हमको, ये सारी चीजें हमको आंतरिक संरचना के अध्ययन से पता लगेगी और इसको बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अगली जो शाखा है वो है कोशिका विज्ञान या इसको हम साइटोलॉजी कह देते हैं। और अभी साइटोलॉजी की जगह एक मॉडर्न वर्ड यूज में लिया जा रहा है, सेल बायोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कि कोशिका का अध्ययन। किसका अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के संपूर्ण विकास, विभाजन, सब अवस्थाओं का अध्ययन जो करते हैं, तो जीव विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है, ऊतक विज्ञान या भौतिकी या हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी या भौतिकी या ऊतक विज्ञान में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं के, विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को ऊतक कह देते हैं। तो जब हम ऊतकों की संरचनाओं, उनके कार्यों, उनकी उत्पत्ति, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जब करते हैं तो जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को हम ऊतक विज्ञान कह देते हैं। और चूंकि पादप के ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसको पादप विज्ञान या प्लांट हिस्टोलॉजी भी कह देते हैं। प्लांट हिस्टोलॉजी, जंतुओं के ऊतकों का अध्ययन करेंगे तो एनिमल हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर किसका अध्ययन कर रहे हैं? ऊतकों का अध्ययन। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि कवक और शैवालों के मिलने से बनता है लाइकेंस। तो लाइकेंस के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? लाइकेंस के अध्ययन को। लाइकेंस क्या होते हैं? कवक और शैवाल एक सहजीवी संबंध बना लेते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। कवक जल और खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को देता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक को भोजन और आवास प्रदान करता है। तो दोनों का ये जो संबंध है इसको लाइकेन कहते हैं और लाइकेनों के अध्ययन को लाइकेन विज्ञान या लाइकेनोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हमने बायोलॉजी में जीव विज्ञान की शाखाएं या वनस्पति विज्ञान की शाखाएं पढ़ी। ये शाखाएं और भी हम आगे पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी की शुरुआत जो है इसको आप नेगलेक्ट ना करें, ये ना सोचें कि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें को हमको आती है। ध्यान रखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा घातक होता है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, घर में सुरक्षित रहें, बी सेफ, स्टे होम।